हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2000 में आई मराठी मूवी अस्तित्व। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1997 से, जहाँ पर हम मल्हार कामत नाम के एक म्यूजिक टीचर को देखते हैं। उनकी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए वो अपनी वसीयत लिख रहे थे। वो अपनी वसीयत लिख देते हैं, जिसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं पुणे के बिजनेसमैन श्रीकांत पंडित को, जो अपनी वाइफ आदिति और बेटे अनिकेत के साथ रहता है। एक दिन जब श्रीकांत घर पर बैठा था, तभी उसके फ्रेंड रवि का उसे कॉल आता है। रवि अपनी वाइफ मेघना के साथ पुणे आया था किसी प्रॉपर्टी के काम से। जैसे श्रीकांत को ये पता चलता है, वो रवि को घर पर लंच के लिए इनवाइट करता है। एक्चुअली रवि और श्रीकांत बचपन के दोस्त थे। अब रवि की बात करें तो रवि की 2 साल पहले ही मेघना से शादी हुई है। पहले मेघना का डिवोर्स हो चुका था और उसकी 2 बेटियां भी हैं। जिसके बाद वो रवि से मिली, उन दोनों को प्यार हो गया और उन दोनों ने शादी कर ली। मेघना की बात करें तो वो एक आजाद ख्याल की लेडी है। उसका खुद का बुटीक है, यानी कि वो एक इंडिपेंडेंट लेडी थी। तो वही श्रीकांत भी लंच के बारे में आदिति को बताता है और वो तैयारियों में लग जाती है। अब श्रीकांत की बात करें तो वो एक बिजनेसमैन है और आदिति एक हाउसवाइफ। थोड़े टाइम बाद रवि और मेघना उनके घर आते हैं। इतने टाइम बाद श्रीकांत और रवि मिले थे, तो वो अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। तो वही मेघना आदिति से कहती है कि उसे भी कुछ काम करना चाहिए। इस तरह से पति पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। लेकिन आदिति का कहना था कि वो इसके बारे में अब कैसे सोच सकती है, अब उसका टाइम चला गया। तभी वहाँ पर श्रीकांत और आदिति का बेटा अनिकेत भी आता है। अनिकेत अपनी गर्लफ्रेंड रेवती को भी साथ लेकर आया था। दोनों की सगाई हो चुकी है और जल्द ही दोनों शादी करने वाले थे। श्रीकांत रेवती से कहता है कि वो उनकी कंपनी ज्वाइन क्यों नहीं करती। रेवती की बात करें तो रेवती एक कंपनी में जॉब करती है, लेकिन वो श्रीकांत की कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहती, क्योंकि उसे खुद का कुछ करना था। तो वही श्रीकांत का कहना था कि औरतों को काम करने की जरूरत ही क्या है। श्रीकांत बताता है आज तक उनके खानदान में किसी भी लेडीज ने काम नहीं किया, लेकिन रेवती को काम करना है, इसलिए उसने उसे परमिशन दे दी। तभी उनके घर में एक लेटर आता है। श्रीकांत को लगा था कि ये लेटर उसके लिए होगा, लेकिन ये लेटर आदिति के लिए था। ये सुनकर श्रीकांत शॉक था, क्योंकि आदिति के लिए कभी कोई लेटर नहीं आता था। वो उस लेटर को ओपन करता है तो उस लेटर में वसीयत थी। ये वसीयत म्यूजिक टीचर मल्हार कामत की थी। एक्चुअली मल्हार ने अपनी सारी प्रॉपर्टी आदिति के नाम की थी। उनकी एक बड़ी सी हवेली थी, काफी सारी जमीन थी, वो सब कुछ आदिति के नाम हुआ था। श्रीकांत ये पढ़कर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो आदिति से पूछता है कि ये मल्हार कामत है कौन। उसे लग रहा था कि ये मल्हार जरूर कोई आदिति का रिश्तेदार होगा, लेकिन आदिति बताती है कि वो उसका रिश्तेदार नहीं, बल्कि म्यूजिक टीचर था। एक म्यूजिक टीचर ने स्टूडेंट के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दी। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन श्रीकांत तब नशे में था, इसलिए वो ज्यादा नहीं सोचता। वो बस इसी खुशी में था कि आदिति को इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी मिल गई। लेकिन ये बात मेघना और रवि को थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो दोनों कुछ नहीं कहते। जब श्रीकांत का नशा उतरता है तो वो आदिति को मल्हार के बारे में पूछने लगता है। जिसके बाद आदिति श्रीकांत को याद दिलाती है जब उनकी शादी हुई थी तो श्रीकांत अपने काम की वजह से हमेशा बाहर रहता था, जिसकी वजह से आदिति काफी अकेली पड़ गई थी। वो श्रीकांत से कहती है कि अगर उनका एक बच्चा होता तो शायद आदिति इतना अकेला नहीं फील करती। लेकिन श्रीकांत का कहना था कि उसे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। अगर बच्चा पैदा होगा तो वो उनके नए घर में होगा, किराए के घर में नहीं। तब श्रीकांत आदिति से कहता है कि वो टाइम पास के लिए म्यूजिक सीखे। जिसके बाद आदिति मल्हार से म्यूजिक सीख रही थी। एक बार श्रीकांत और मल्हार मिले भी थे। तब मल्हार श्रीकांत से कहता है कि आदिति जल्द एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन बन जाएगी। लेकिन श्रीकांत का कहना था आदिति को म्यूजिक सिर्फ टाइम पास के लिए सीखना चाहिए, पैसे कमाने के लिए श्रीकांत है। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और श्रीकांत आदिति से पूछता है कि वो आखिरी बार मल्हार को कब मिली थी। आदिति बताती है अनिकेत के जन्म के बाद मल्हार एक बार उसे देखने आया था। तब वो अनिकेत के लिए एक सोने का कड़ा लेकर आया था, जिसे देखकर श्रीकांत काफी खुश हुआ था। आदिति बताती है तब लास्ट टाइम उसने मल्हार को देखा था। लेकिन श्रीकांत मल्हार के बारे में और क्वेश्चंस आदिति से पूछने लगता है, लेकिन आदिति कहती है कि वो कुछ भी नहीं जानती। अब श्रीकांत काफी ज्यादा सोच में पड़ गया था कि मल्हार ने सारी प्रॉपर्टी आदिति के नाम पर क्यों की। रात को जब श्रीकांत डायरी लिख रहा था, तब उसे याद आता है कि वो डायरी में सब कुछ लिखता है।
जिसके बाद वो सोचता है कि कल जाकर वो सारी डायरी चेक करेगा। अगले दिन वो बिना नाश्ता किए ऑफिस चला जाता है। वहाँ पर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जिसके बाद श्रीकांत अपनी पुरानी डायरी चेक करने लगता है। तब उसे पता चलता है अनिकेत का जब जन्म हुआ था तब वो कोई प्री मैच्योर बेबी नहीं था, यानी कि डिलीवरी 9 महीने बाद ही हुई थी। वो देखता है अनिकेत के जन्म से 8 महीने पहले वो एक ट्रिप पर गया था। जैसे ही वो ट्रिप से वापस आ गया, कुछ दिनों में ही आदिति ने उसे बता दिया था कि वो प्रेग्नेंट है। ये सब देखकर वो समझ चुका था कि अनिकेत उसका बेटा नहीं है। वो घर जाकर आदिति से इस बारे में पूछता है तो आदिति बताती है कि अनिकेत मल्हार का बेटा है। ये सुनकर श्रीकांत काफी गुस्सा हो जाता है और वो रवि और मेघना को भी बुलाता है। आदिति श्रीकांत से रिक्वेस्ट करती है कि वो रवि और मेघना को ना बुलाए, ये उनके घर की बात है और वो लोग घर में ही सुलझा सकते हैं। लेकिन श्रीकांत उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। वो आदिति को एक थप्पड़ मारता है और सभी लोगों को बुला देता है। जिसके बाद वो आदिति से पूछने लगता है कि मल्हार ने उसके नाम प्रॉपर्टी क्यों की। तब आदिति सब कुछ बताने लगती है। एक्चुअली शादी के बाद आदिति काफी अकेली पड़ गई थी क्योंकि श्रीकांत बिजनेस के काम से हमेशा बाहर रहता था। वो श्रीकांत से काफी रिक्वेस्ट करती कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करे, लेकिन श्रीकांत को अपना करियर बनाना था। जिसके बाद आदिति मल्हार से म्यूजिक सीखने लगी। वो म्यूजिक सीखते वक्त जब मल्हार उसके करीब आता तो वो मल्हार को रोक नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं आदिति भी मल्हार को पसंद करने लगी थी। एक दिन आदिति की बहन और उसका पति उनके घर पर आए। दोनों की भी नई शादी हुई थी और दोनों बहुत ज्यादा रोमांटिक थे। उन दोनों को देखकर आदिति की भी फीलिंग जाग रहे थे। एक दिन जब मल्हार उसे सिखा रहा था तो वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन बाद में आदिति को लगा कि ये उसने गलत कर दिया। वो सब कुछ श्रीकांत को सच बताना चाहती थी, लेकिन आदिति की बहन उसे रोकती है। वो उसे समझाती है कि अगर श्रीकांत को ये पता चल गया तो वो उसे डिवोर्स दे देगा। इसलिए उसकी बहन कहती है कि आदिति भी ये सब कुछ भूल जाए। जिसके बाद आदिति ने म्यूजिक सीखना बंद कर दिया। लेकिन कुछ टाइम बाद ही श्रीकांत वापस आ गया और तब आदिति प्रेग्नेंट थी। तब वो श्रीकांत को बताना चाहती थी, लेकिन प्रेगनेंसी की खबर सुनकर श्रीकांत काफी खुश हो गया था। साथ ही उसने नई कंपनी भी स्टार्ट की थी, इसलिए आदिति की हिम्मत नहीं हुई कि उसे वो सब कुछ सच बता दे। कुछ टाइम बाद अनिकेत का जन्म हुआ, तब उसे मल्हार देखने आया था। लेकिन बाद में कभी भी अदिति या मल्हार एक दूसरे से नहीं मिले। कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है और अब सबको सच पता चल गया था। जब अनिकेत समझता है कि वो मल्हार का बेटा है तो वो आदिति को काफी बातें सुनाता है, यहाँ तक कि वो उसे प्रोस्टिट्यूट कहकर भी बुलाता है। तो वही श्रीकांत भी आदिति पर काफी ज्यादा गुस्सा था। रवि श्रीकांत को समझाता है कि उसे आदिति को माफ कर देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो 25 साल पहले की बात है। रवि श्रीकांत को याद दिलाता है कि जब श्रीकांत बिजनेस ट्रिप पर होता था उसके भी कई सारे अफेयर्स हुए थे, लेकिन श्रीकांत का कहना था कि वो एक मर्द है, वो अफेयर्स कर सकता है, लेकिन आदिति एक वाइफ होकर ऐसा कैसे कर सकती है। वो कहता है कि वो आदिति के साथ तो रहेगा, लेकिन उन दोनों के बीच में हस्बैंड वाइफ वाला कोई भी रिलेशन नहीं होगा। एक्चुअली श्रीकांत आदिति को अपने साथ बस इसलिए रखना चाहता है ताकि उनके खानदान की बदनामी ना हो, लेकिन रवि श्रीकांत को समझाता है कि उन दोनों का जो प्यार है उसे याद रखकर श्रीकांत को आदिति को माफ कर देना चाहिए। लेकिन श्रीकांत नहीं मानता। तो वही आदिति भी डिसाइड करती है कि वो भी अब यहाँ पर नहीं रुकेगी। मेघना आदिति से कहती है कि वो उनके साथ गोवा आ सकती है, लेकिन आदिति कहती है कि पहले अपने पति पर और अब किसी और पर वो डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो खुद का कुछ करेगी। तो वही अनिकेत भी रेवती को अपनी माँ के अफेयर के बारे में सब कुछ सच बता देता है। अनिकेत की ये सोच देखकर रेवती अनिकेत से शादी तोड़ देती है। वो अनिकेत से कहती है कि जिस माँ को वो गाली दे रहा है उसी माँ की वजह से वो आज इस दुनिया में है। वो अनिकेत से कहती है कि अगर आदिति और मल्हार का अफेयर नहीं होता तो शायद अनिकेत भी इस दुनिया में नहीं होता। वो अनिकेत से कहती है कि अगर उसके पापा के अफेयर्स होते तो अनिकेत क्या अपने पापा को भी ऐसा ही कहता, जिसका अनिकेत के पास कोई भी जवाब नहीं था। तो वही श्रीकांत को लग रहा था आदिति घर छोड़कर नहीं जाएगी, वो उससे माफी मांगेगी और इसी घर में रहना चाहेगी, लेकिन आदिति ऐसा कुछ भी नहीं करती। जाते वक्त वो श्रीकांत से कहती है कि श्रीकांत ने सब कुछ अपने हिसाब से किया है, यहाँ तक कि आदिति क्या करेगी, वो कैसे रहेगी, ये सब कुछ भी श्रीकांत ने डिसाइड कर लिया। शादी के बाद श्रीकांत 3-3, 4-4 महीनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जाया करता था। उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि आदिति तब कैसा फील करती होगी। उसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की
कि आदिति को क्या चाहिए, उसकी क्या मर्जी है। अपने हिसाब से उसने अफेयर्स कर दिए, लेकिन इसके बारे में भी कभी उसने आदिति को नहीं बताया, कभी उन अफेयर्स के लिए आदिति से माफ़ी नहीं मांगी। तो आज आदिति भी अपने उस अफेयर के लिए श्रीकांत से माफ़ी नहीं मांगेगी। आदिति श्रीकांत से कहती है, अगर उसका और मल्हार का अफेयर नहीं होता तो शायद आज श्रीकांत आदिति को बांझ कह के बुलाता, क्योंकि श्रीकांत और आदिति का कभी कोई बच्चा नहीं हुआ। लेकिन इस बात का भी दोष श्रीकांत आदिति को ही देता, उसे ही बांझ कह के बुलाता। ये कभी नहीं देखता कि उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये कहकर आदिति रेवती के साथ जाने लगती है। तो वही श्रीकांत और अनिकेत बस उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे, और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। आज के ज़माने में भी औरतों की नीड्स को नहीं समझा जाता। आपने कई सारे केसेस देखे होंगे जहाँ पर अगर किसी लेडी को बच्चा नहीं होता तो उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर लेता है। लेकिन कभी ऐसा देखा है जहाँ पर हस्बैंड में प्रॉब्लम है, इसलिए वाइफ ने दूसरी शादी कर ली है ताकि उन्हें बच्चा हो सके। यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि किसी को चीट करना ठीक बात है, लेकिन सोसाइटी में अगर कोई आदमी अफेयर करता है तो उसे इतना बुरा ट्रीट नहीं किया जाता जितना किसी औरत को किया जाता है। आज भी जब हम देखते हैं एक आदमी की दो वाइफ्स हैं और वो दोनों के साथ एक साथ रहता है, तो ये बात हमें ज़्यादा अजीब नहीं लगती। उल्टा लोग उन्हें देखते हैं और उन्हें फॉलो भी करते हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ एक लेडी करे तो लोगों का क्या रिएक्शन होगा, ये आप सोचना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।